祖国完全统一的历史任务也一定能够实现。China is to suspend cooperation with the United States on issues including military relations, climate change. A potential visit to Taiwan by the U.S. House Speaker Nancy Pelosi is becoming a problem for President Joe Biden's administration. Officials are concerned that the trip may cross red lines for China. Beijing, which claims sovereignty over the island, has already issued harsh warnings, even suggesting a possible military response. क्या हो रहा है यार ये दुनिया में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अभी हम कोविड की तबाहकारियों से निकल ही नहीं पाए हैं कि रशिया ने यूक्रेन पे चढ़ाई कर दी। अब उसने पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिल्कुल डिस्टर्ब कर दी दुनिया की। वीट का क्राइसिस हो गया, ऑयल का क्राइसिस हो गया। अभी इन क्राइसिस में हम जी रहे हैं कि ये चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट स्पार्क हो गया। अब यूएस ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया और वो ताइवान की मदद करने के लिए तैयार हो गया। मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी और एक नई जंग की बात की जा रही है दुनिया के अंदर। And people are talking about World War III. What is the conflict of China and Taiwan? And it is a 7 decades conflict. इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। मेरी वीडियो मुकम्मल देखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल। इस वक्त दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। आप जानते हैं कि रीसेंट पास्ट के अंदर यूक्रेन का और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी थमा नहीं है। माशी परेशानियों में दुनिया मुब्तला है। वर्ल्ड में इस वक्त रिसेशन हो रहा है। इस वक्त इन्फ्लेशन अपने हाईज पे जा रहा है और फूड कैटेस्ट्रॉफी, एनर्जी क्राइसिस इरप्ट हो रहे हैं दुनिया के अंदर। और इस ऐसी ही सूरत हाल के अंदर एक नया पंगा शुरू कर दिया, चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको बताता हूं कि चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट ये आज का नहीं है। रिसेंटली एक्चुअली हुआ क्या है? रिसेंट पास्ट के अंदर हुआ ये कि चाइना ने मिलिट्री ड्रिल्स का ऐलान किया और उसने कहा कि हम अपनी जंगी मशकें ताइवान के आइलैंड के अतराफ में बढ़ा दी उसने। उसकी वजह क्या थी? वो ये कहता है कि ताइवान इज द पार्ट ऑफ चाइना। तो अब ऐसी सूरत हाल में इसने इरप्ट कर दी सिचुएशन को। ऊपर से अमेरिका सरकार ने आवाज लगा दी कि हम ताइवान के ऊपर किसी भी किस्म की मिलिट्री एक्शन के ऊपर सपोर्ट करेंगे। और उनकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया चंद रोज पहले, आप जानते हैं ताइपीक में विजिट किया उन्होंने, और उसकी वजह से टेंशन मजीद बढ़ गई। यहां तक बात की जा रही है कि किसी न किसी वक्त यह आर्म कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकती है और ये बहुत खौफनाक हो सकता है। 70 साल से जारी है ये कॉन्फ्लिक्ट। आप लोग जानते हैं कि चाइना और ताइवान के जो रिलेशनशिप है वो बड़े ही कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल नेचर के हैं और इसके अंदर जो पॉलिटिकल स्टेटस है ताइवान का वो बड़ा ही अनक्लियर सा रहा है, क्योंकि जो ताइवान की एडमिनिस्ट्रेशन थी पहले वो जापान के पास थी, जापान से वो ट्रांसफर होकर के जब चाइना के पास आई इन द एरा ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 1945 के अंदर, और उस वक्त रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के 2 कंट्रीज बन गए और ताइवान की अपनी एक इनफरादी हैसियत डेवलप होना शुरू हुई। ये सर्द मोहरी के ताल्लुकात बहुत अरसे तक, तवील अरसे तक चलते रहे हैं। बीच में ये ईज ऑफ हो गए थे। आप जानते हैं कि चाइना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मईशत के तौर पर उभर रहा है और उसके ट्रेड टाइज दुनिया में सब के साथ है। ताइवान की सबसे बड़ी ट्रेड चाइना के साथ है। ताइवान आपको पता है मायशी तौर पर जितना मुस्तहकम है, वो इस वक्त सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है और पूरी दुनिया को 60% से ज्यादा उसकी सप्लाई करता है। लेकिन चाइना की ट्रेड ताइवान के साथ तो है ही, लेकिन इस अगर जंग हो जाती है खुदा ना खास्ता तो इसके माशी इंप्लीकेशंस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खौफनाक होंगे।
आप जानते हैं कि जापान की ट्रेड उसी रीजन के अंदर ताइवान चाइना के बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है और चाइना इस वक्त पूरी दुनिया को सप्लाईज करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्सपोर्ट्स करता है। ये सारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकता है। मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूं कि अभी यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो सप्लाई चेन मुतासर हुई, कोविड की वजह से पहले ही मुतासर थे, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हुआ पूरे यूरोप के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। हाल ये है कि इस वक्त एनर्जी की महंगाई इतनी हो चुकी है, पेट्रोल और गैस इतनी महंगी हो गई है कि कल ही मैं ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल पढ़ रहा था और यूके के लोगों के ऊपर एक बम गिरा है और वो ये है कि हर हाउस होल्ड के बिल में, एनर्जी के बिल में सिर्फ 3600 पाउंड का इजाफा हो जाएगा इस साल। इतनी महंगाई बढ़ी और ऐसी सूरत हाल में यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। ऐसी सूरत हाल में चाइना अगर ताइवान के ऊपर कोई अटैक करता है तो पूरा जो लॉजिस्टिक का जो ऑपरेशन है, सी लॉजिस्टिक्स का, रोड लॉजिस्टिक्स का, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और सप्लाई चेन मुतासिर होने की वजह से चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा। दुनिया माशी बहरान में है और दुनिया के बड़े ममालिक इस वक्त किस किस्म की चपकलिश में लगे हुए हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस दुनिया के साथ होगा क्या। मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू।